नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राष्ट्र। यूपी में बाबा का बुलडोजर माफियाओं को रौंदता रहेगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में दोनों पक्षों में जमकर जिरा की गई। इस बहस के बाद ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकने वाली। सरकार के हलफनामे में साफ कहा गया है कि जो याचिकाएं डाली जाती हैं वो छद याचिकाएं हैं जो हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को बचाने के लिए की जा रही है। सारे नियम को ध्यान में रखकर ही बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, बाबा का बुलडोजर की धमक से क्या माफिया की टूटी कमर? क्या अब नॉन स्टॉप चलेगा सीएम का बुलडोजर? प्रॉक्सी याचिकाएं से गुनाहगारों को क्या बचाया जा रहा है? बुलडोजर के एक्शन से क्यों परेशान है जमिया? पत्थरबाजों का शर्तिया इलाज क्या सरकार के पास है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस भी हुई। सरकार की इस कार्रवाई पर जमीयत ने आरोप लगाया कि एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चूज की तरह बर्ताव हो रहा है। दलील के जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि देश में सिर्फ एक समुदाय है, वो है भारतीय समुदाय। कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि देश में बुलडोजर कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी जो दलीलें आई, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के हलफनामे में क्या कहा गया। बुलडोजर की कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना बनाई गई है। सहारनपुर केस में भी कानून के तहत ही कार्रवाई की गई। सभी सबूत दिए गए। दरअसल हिंसा तोड़फोड़ में शामिल लोगों को बचाने की ये कवायद है। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त तक सभी पक्षों को कोर्ट में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ताकि 10 अगस्त को सुनवाई की जा सके। लेकिन कोर्ट ने राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी साफ है, प्रदेश में बाबा का बुलडोजर नहीं रुकने वाला। इस मामले में दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात भी पार्टी बन गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी और 10 अगस्त को उससे पहले ही ये सभी राज्य अपना पक्ष दाखिल करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज हलफनामा दाखिल करके अपना पक्ष रख दिया कि ये आरोप गलत हैं। जो भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो नियमों के मुताबिक हुई है और इसके ऊपर जिस तरीके से याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं उनका मकसद कुछ और है, मामले को सनसनीखेज बनाना है, राजनीति की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी। और सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते डॉक्टर विक्रम सिंह को, डीजीपी यूपी, एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत एनके सिंह सर आपसे करना चाहते क्योंकि बहुत सारी चीजें कही गई। जिस तरीके से जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कानपुर, प्रयागराज हिंसा के बाद जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई उससे लेकर सवाल उठाया गया। ये कहा गया कि एक धन विशेष के खिलाफ ये बुलडोजर वाला अभियान चलाया जा रहा है। सुनवाई हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये प्रॉक्सी याचिकाएं इसलिए दाखिल की जाती है कि उस समुदाय को एक संदेश दिया जाए कि हां, सरकार आपके खिलाफ गलत तरीके से व्यवहार कर रही है, या फिर ये कहें कि ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि हां, ये सरकार हम ही लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सरकार का हर बार यही कहना है कि कानून के दायरे में रहकर हम काम कर रहे हैं, ना हम भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं, ना हम ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष को देखकर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। हालांकि बुलडोजर वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में कई लोगों को पसंद है, बहुतों को नहीं पसंद होगा और यही देखा जाए जो प्लान है कई राज्यों ने भी अपना लिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि माफिया के खिलाफ या फिर जो षड्यंत्रकारी हैं
जो अवैध तरीके से निर्माण कर रखे उन पर कार्रवाई हो रही, तो धार्मिक एंगल से इसे क्यों देखा जाता है? राहुल, इसको इस तरह से देखना होगा कि जब भी कभी जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अगर वो कहीं लचर होता है, डिलेड होता है, तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्टेट के पास थोड़ा सा एक एक्सेसिव पावर यूज करना पड़ता है। ये एक नोन प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में। तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ जस्टिस डिले हो रहा है। अगर किसी अतीत का आलिशान कोठियां बनती जा रही हैं और वो जनता का वोट भी अपने एक खास कम्युनिटी का वोट पाके अगर वो एमएलए एमपी बनता है, तो स्टेट के पास कोई और मेथड नहीं है, एक्सेसिव फोर्स यूज करना पड़ता है। लेकिन फिर क्या ये सिर्फ अतीत के लिए है? जहां तक आरोप है कि साहब ये प्रॉक्सी है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्रॉक्सी है, ये तो आरोप उसका है सॉलिसिटर जनरल का। लेकिन दावे का ये कहना है कि साहब एक मर्डर होता है असम में और उसके बाप का घर गिरा दिया जाता है। एक लड़का किसी हिंदू लड़की को लेकर भागता है तो उसके बाद उसकी दुकान का गिरा दी जाती है। ये उन्होंने मध्य प्रदेश का एक उदाहरण कोट किया। लेकिन सरकार ने बड़ा वैलिड एक रीजन दिया है जिससे आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे करने से इनकार किया। उन्होंने वो पूरी लिस्ट दी है जिन पे कार्रवाई हुई है, और आज से करीब 2 हफ्ते पहले तक हम भी यही समझ रहे थे कि ये एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाइड मुस्लिम उस पे हो रही है कार्रवाई, मुस्लिम क्रिमिनल्स पे। लेकिन जब लिस्ट हमने देखा तो ये पाया कि नहीं, उससे ज्यादा डबल की तादाद में हिंदू क्रिमिनल्स पे हुई है। आज आप देखिए तो 60 टोटल गैंगस्टर इनका जो लिस्ट इन्होंने लिया है माफिया का, वो 60 आदमियों की है, जिसमें 21 वेस्टर्न यूपी के हैं और उसमें से 15 हिंदू हैं। लिहाजा और उसके अलावा आपने अभी देखा होगा कि विजय मिश्रा की सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, ढहा दी गई। सर ये तो विजय मिश्रा भी है, अनिल दुजाना भी है और तमाम है। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जो जमीयत डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, जिस एंगल पर वो जाना चाहता है, नहीं उसका एक नहीं बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल सही है। हमारे भी परसेप्शन यही था, जनरल परसेप्शन यही है। सरकार को चाहिए कि वो लिस्ट जो आज सुप्रीम कोर्ट में दिया है वो पब्लिक भी करे कि उन्होंने कितनों पे कार्रवाई की है। और मेरी बाई चांस बात हुई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, और तब हमने वो लिस्ट देखा तो पाया कि नहीं, कार्रवाई हो रही। दरअसल होता क्या है कि हम मीडिया वाले जो इस तरह की कार्रवाई होती है कम्युनिटी पे वो ज्यादा दिखा देते हैं, तो ये लगता है कि कार्रवाई सेलेक्टिव। हालांकि जब भी चर्चा होती है इस बुलडोजर को लेकर तो लगातार कहा जाता है कि कई नाम ऐसे हैं जो हिंदू समुदाय से आते हैं, उनका नाम भी यहां रखा जाता है, लेकिन बहुत से गेस्ट होते मानने के लिए तैयार नहीं। उन्हें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या फिर प्रयागराज कानपुर हिंसा के आरोपी ही नजर आते हैं, दूसरे आरोपी नजर नहीं आते। ये तो उनकी सोच है, और ऐसे में समझना होगा कि आखिर जब कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई हो रही तो कोर्ट में चैलेंज क्यों किया जा रहा है? और चैलेंज करने की ये कोशिश है, यानी कि अपने समुदाय विशेष को बताना कि सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। करना उनका अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। राहुल, कोर्ट में चैलेंज करना उसका फंडामेंटल राइट है, इसमें हमें क्यों दिक्कत है? नहीं, हमको करना चाहिए, जमीयत को जाना चाहिए, हर मुसलमान को जाना चाहिए अगर वो ये फील करता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ यूपी को अगर जो वस्तु इसे साफ बता दे कि नहीं साहब मैंने 4 अगर मुसलमानों पे किया है तो 8 हिंदुओं पे भी और 6 तरह की डॉक्टर विक्रम सिंह जी, देखिए कानून व्यवस्था तो आप समझ चुस्त दुरुस्त रहे उत्तर प्रदेश की, ये सभी सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। इस सरकार की प्राथमिकता में तो है, वो धरातल पर भी उतर रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन बातें बहुत होंगी, एनसीआरबी के रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे, कई घटनाएं सामने लाई जाएंगी, और उसमें से भी कानून व्यवस्था बनी रहे, माफिया गैंगस्टर उन पर कार्रवाई होती रहे, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। आपने कई सरकारें देखी होंगी, हालांकि इस सरकार में जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसमें भी सरकार के तहत ये जो अधिकारी हैं वो भी कहते कि हाँ हम हिंदू मुस्लिम आरोपी गैंगस्टर को देखकर कार्रवाई कर रहे हैं? राहुल जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। राहुल जी, ये हमारे विद्वान राजनीतिक मित्र है, ये इनका काम है हिंदू मुस्लिम करना, क्योंकि ये आते हैं 5 साल के लिए। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस और अन्य कर्मचारी आते हैं 36 से लेकर 38 साल के लिए। उनके हित में नहीं है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करें और अपनी नौकरी दांव पे क्यों लगाएंगे।
यूपी में एसएसपी पद के दौरान एनके सिंह साहब को याद होगा कि मेरी गाड़ी पे ग्रेनेड फेंका, मैंने राइफल निकाल के 5 मार दिए। ये मैंने थोड़ी पूछा कि आप किस बिरादरी के, मैंने ये देखा आपने मेरी गाड़ी पे ग्रेनेड क्यों फेंका जी। और जिसको फेंका इत्तेफाक से वो एक ही बिरादरी के थे। तो मैं दूसरी बिरादरी को बैलेंस करने के लिए तो नहीं करूंगा कि साहब क्योंकि 5 इनको मारा तो 5 इनको मारूंगा, ये नहीं होता है जी। जिसने जैसा कृत्य किया तदनुसार वैसा प्रसाद मिला और बिना दंड के राहुल जी राज्याधिकार नहीं चलता है। मैं सही फिर कहूंगा और मेरा आह्वान होगा, कृपा करके ईमानदारी के साथ संवैधानिक तरीका का ही इस्तेमाल करें, हिंदू मुस्लिम कोशिश करने की न करें। और अगर कोई लाख प्रलोभन दे, आपका काम जो गुनहगार है कानून की विधि सम्मत कार्रवाई करें, ये ठीक है, सबका काम है न्यायालय जाना। लेकिन मैं ये भी कहूंगा आपके सामने दृष्टांत कि नोएडा में 25 हिंदुओं के फार्म हाउस गिराए गए, क्या ये किसी ने इस पर चर्चा की? नहीं की, क्योंकि वो उस पर राजनीतिक लाभ नहीं है। इसी तरीके से मेरठ में 8 बाहुबले हिंदुओं के फार्म हाउसेस मकान गिराए गए, उसकी चर्चा यूं नहीं हो क्योंकि उसमें राजनीतिक लाभ नहीं है। राजनीतिक लाभ होता है जब एक विशेष समाज के गिराए जाते हैं। अरे सरकार का उत्पीड़न और दमनकारी, मुझे तो कुछ प्राप्त करना नहीं, लेकिन अगर किसी ने नाजायज बिल्डिंग्स बनाई है तो उसमें बैलेंस नहीं किया जाता है। ये देखा जाता है कि एक रूपता रखते हुए जिसने कानून की लक्ष्मण रेखा पार की तदनुसार उस पर कार्रवाई हो। आईएएस आईपीएस को क्या मिलने वाला है? राजनीतिक मित्र मेरे बैठे हैं, बीजेपी के भी हैं, समाजवादी के हैं, मेरे सबसे बड़े मधुर संबंध हैं, लेकिन किसी ने मुझे कुछ उपकृत या हो, आधी प्याली चाय कभी दी हो तो बता दें हमें, ना हमारा काम है। मैं उनका सम्मान करता हूं, वो मेरा सम्मान करते हैं। आदरणीय नेताजी अखिलेश जी का सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसी तरह बीजेपी के, कांग्रेस का भी है। लेकिन वो प्रेम सौहार्द अपनी जगह है, कानून का अनुपालन राहुल जी अपनी जगह है बिना भेदभाव के, क्योंकि इसमें हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम करें। क्यों करें? हम, हमारी एक आंख हिंदू एक मुस्लिम है। राहुल जी ठीक है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, देखिए इस चर्चा की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई और आगे भी बढ़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव के दौरान मैंने देखा जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव और उस दौरान अखिलेश यादव बुलडोजर बुलडोजर बहुत कहते थे। हालांकि जिस तरीके से योगी 2.0 की बात हो रही है, इसमें भी बुलडोजर और कार्रवाई हो रही है, तो ये चश्मा जो बार बार आ रहा है, ये धार्मिक एंगल वाली बात क्यों आ रही है? जमीयत जैसा संगठन भी पहुंच गया, ठीक है, अधिकार है उसका, लेकिन समाज में तो जो वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है वो तो हो रहा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो चर्चा हो रही है आज, वो सर्वोच्च न्यायालय में जो बहस चल रही है उस पर चर्चा हो रही है। उसमें बहस में अभी बहस जारी, आगे की तिथि मिल गई है और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं रहा है। अब आपकी बात पे आता हूँ मैं, बुलडोजर के विषय में आप कहना चाहते हैं। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ बुलडोजर देख के चलता है, धर्म जाति ये देख के चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कैसे चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम लेके बोलूंगा। धनंजय सिंह जी हैं, उनपे बुलडोजर की अब तक प्रतीक्षा है, क्योंकि इनका एमएलसी का कैंडिडेट बनारस का मेरे साथ एक डिबेट पे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं चुनाव हार गया, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कहता है मैं चुनाव हार गया क्योंकि माफिया हावी रहा। अब निश्चित तौर पे बताइए कि कैसे हम ना कहें कि ये बुलडोजर देख के चलता है। प्रदेश इंतजार कर रहा है कि धनंजय सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और क्यों डिले हो रही है। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की बातें आती है तो निश्चित तौर पे ये तय होता है कि जाति और धर्म को होता मामला। चूंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी भी हूँ, तो मेरा कहना का विषय यह है, अभी मामला न्यायालय में है और निश्चित तौर पर जैसे हमें सरकार की नीति और नीयत लगती है, वो चाहते हैं कि न्यायपालिका भी उसी के हिसाब से चले। निश्चित तौर पर कई न्यायाधीशों ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया जारी करी है, जो कि निश्चित तौर पर देश और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। और न्यायपालिका एक स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र नहीं रहने चाहिए। ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी, देखिए चर्चा इसीलिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इसके बाद पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से भी जाना, इसीलिए करवाया। लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा जो नजर आता है वो इस बार भी नजर आ रहा है। देखिए, आपको बता दें कि विक्रम सिंह साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि राज का चाणक्य ने भी कहा था, जो इन्होंने कहा कि राम निश्चित तौर पे सत्ता का भय अपराधियों में होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे वही भय, वही बुलडोजर ने हमको दोबारा सत्ता में ला दिया, क्योंकि वो बुलडोजर जनता को पसंद था। सुप्रीम कोर्ट की पसंद तो आज है, जनता की पसंद है। और लेकिन दुर्भाग्य है, जब ये बुलडोजर अपराधियों पे चल रहा था
अराजक तत्वों पे चल रहा था कि वही लोग हैं। जब कोई ब्राह्मण अपराधी विकास दुबे मारा जाता था तो परशुराम की मूर्ति लगाने लगते थे। विजय मिश्रा पकड़ाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, जबकि वो अपराधी हैं तो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। अतीक और मुख्तार इन्हें महान गांधीवादी विचारक नजर आते हैं कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो लिख के देते हैं कि ये सांप्रदायिक हो दिखाई दे रहा है। जबकि जो लिस्ट आई है, जितने मुस्लिम हैं अपराधी, उससे कहीं ज्यादा हिंदू अपराधियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट में हमने दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के साथी हमेशा दिग्भ्रमित करने का, जनता को भड़काने का प्रयास उत्तर प्रदेश में करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। इनके लिए गायत्री मंत्र का जाप होने लगता है। गायत्री प्रजापति महान गांधीवादी विचारक हैं, मुख्तार गांधीवादी विचारक हैं, विजय मिश्रा गांधीवादी विचारक हैं। ये दुर्भाग्यजनक है राजनीति का। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित तौर पे बुलडोजर को पसंद किया है, इसीलिए दोबारा हम सत्ता में आए। जोशी साहब, जनता को पसंद है। सीएम ने पहले ही कह दिया था कि अपराधियों में तो खौफ रहेगा, उनके साथ किसी भी तरीके की मुरव्वत नहीं, लेकिन शरीफों को ना छेड़ा जाए। वो तो हर बार कहते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे। आवाज आ रही भुवन जोशी जी? एनके सिंह सर, अभी भी समाजवादी पार्टी को यही लगता है कि धार्मिक एंगल है इसमें? नहीं, हम पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चीजें झूठ सच होती रहती है, लेकिन अगर आप रियल उसमें देखेंगे तो एक बात सही है कि जो जैसे डिमोलिशन है, अगर अवैध निर्माण हुआ है तो डिमोलिशन के पावर्स यूपी प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 में है। लेकिन उसका एक प्रोविजो है जो कहता है कि कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति को जवाब देने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहां पे जो आरोप है वो ये है कि साहब कल अपराध हुआ और आज बुलडोजर चला गया और बैक डेट में सरकार उसको नोटिस दे देती है और कहती है जवाब नहीं दिया, लिहाजा साहब हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं। ये पावर्स है सरकार के पास। यहां पे क्रिमिनल कंडक्ट के साथ सिविल पावर्स जो हैं उसको जोड़ दिया है सरकार ने। इलीगल कहीं से नहीं है, लेकिन ये जो डिमोलिशन हो रहा है इस पे क्वेश्चन इस बात का है कि ये क्या ये वैलिड है? क्योंकि अपराधियों पे डिमोलिशन का तो कोई सीआरपीसी में पावर नहीं है, पावर उसको आपके अर्बन डेवलपमेंट एक्ट में है। तो लिहाजा सरकार ने एक माइनर चेंज किया है और सिविल के जो पावर है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज को पावर है, उसको यूज कर रही है क्रिमिनल को नकेल डालने के लिए। जनता को ये पसंद आता है, हाँ, लेकिन लॉ कभी भी जनता के हिसाब से नहीं चलता। यहां पे जो समाजवादी पार्टी कह रही है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ यूपी को पूरी लिस्ट देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है कि अगर ये मिश्रा पे हुई कार्रवाई तो उसको भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि एक जनरल परसेप्शन है कि सरकार उसमें भी तो नाम भी जब वो कोई समाजवादी पार्टी फिर पूछने लगे कि फला पर तो नहीं हुआ, फला पर नहीं हुआ, फला पर नहीं हुआ, फिर भी वो सवाल उठाएगी। उसको तो उसका काम है सवाल उठाना। हाँ, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि फला पे हुआ, इसकी लिस्ट अगर दे देते हैं 60 आदमियों को जो जिन पे माफिया पे कार्रवाई। सिंह सर, भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। यूपी के जोशी साहब 15 हिंदू है। जोशी साहब देखिए राजपूत जी, जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके एमएलसी के कैंडिडेट डॉक्टर पटेल ने कहा कि माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया। वो डिबेट में मेरे साथ थे चुनाव हारने के बाद। अब माफिया अगर ब्रजेश सिंह है तो वो क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे? क्या कमियां हैं? क्या उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? उनकी जाति की वजह से नहीं चल पा रहा? किस वजह से नहीं चल पा रहा? मुझे देश और प्रदेश ये जानना चाहता है। अब धर्म से जात पर आ गए आप। हाँ, किसलिए नहीं चल पा रहा? देश प्रदेश जानना चाह रहा है ना, क्यों नहीं चल रहा? ये तो पुलिसिया कार्रवाई है, तो कानूनी कार्रवाई है। अब आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा लॉ एंड ऑर्डर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जोशी जी की बातों को आप सुन रहे हैं। का इनकाउंटर आ रहे हैं, ठीक है। दुर्दांत जोशी जी कानून दुर्दांत अपराधी। पांडे जी जरा शांत हो जाइए। पांडे जी, दुबे का जब इनकाउंटर, पांडे जी जरा शांत हो जाइए। ठीक है, आते हैं। ठीक है। एक मिनट, डॉक्टर विक्रम सिंह जी। राहुल जी,
देखिए, ऐसा है कि ये हमारे राजनीतिक मित्रों की कोई भी अनिवार्यताएं हो सकती हैं, लेकिन हम अतीक और मुख्तार अंसारी के दिन भूल गए हैं, विजय मिश्रा के दिन भूल गए हैं। जब जिसको अवसर मिलता है वो माफिया को अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था करा देता है। इसके ऊपर टिप्पणी न करें। एनके सिंह साहब भी सब समझ रहे हैं, आपने भी जमाना देखा है। जब जिसको मौका मिलता है, क्योंकि माफिया वो कमाऊ पूत है जो आपकी 2-4 सीट 5 सीट निकाल लेता है अपनी सीट के अलावा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, मैं कितने के नाम गिना, और इसके अलावा जब जिसको जहां मौका मिला। लेकिन यह भी कहना सही है कि अगर एक बाहुबली के ऊपर बुलडोजर नहीं चला तो कम से कम एनके सिंह साहब की बात सही है कि कम से कम लिस्ट तो पूरी लिस्ट जारी कर दे। लेकिन लिस्ट जहां तक मेरी जानकारी है जारी की गई है, और उसमें यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम हुआ है, क्योंकि लगभग एक तरीके से सबके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये हो सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर क्यों नहीं। पांडे जी सरकार से वो लिस्ट मंगाइए और सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को फैक्स कीजिए या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए कि लीजिए ये लिस्ट देखिए, और उनको भी भेज दीजिए जिन्हें ये सब काम धार्मिक एंगल जो वो ढूंढते हैं, उस समुदाय विशेष को भी भेजिए आप लोग। अशोक पांडे जी, देखिए लिस्ट अगर हम इनको अपराधियों की लिस्ट दे देंगे तो उन बिरादरियों की मूर्ति लगाने लगेंगे ये लोग। ये तो खुद पता लगा ले। हम तो लिस्ट इनको बार बार दे रहे हैं। कभी कहने लगते हैं ब्राह्मण को मारा जा रहा है, कभी कहने लगे क्षत्रिय को मारा जा रहा है, कभी कहेंगे जाट को मारा जा रहा है, जात विशेष को मारा जा रहा है, संप्रदाय मारा जा रहा है। अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, मेरा ये मानना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको दोबारा लाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया है। क्यों कि आज अपराधियों पर अंकुश उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार में अपराध का राजनीतिकरण हो गया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने वलीउल्लाह जैसे आतंकी पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश की जनता भोली नहीं है, लेकिन बुलडोजर को मुहर लगाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने। तो निश्चित तौर पे हाँ, आपकी कहना हम जरूर मानेंगे, इनको सूची हम जरूर दे देंगे। ठीक है जोशी साहब, सूची मिल जाएगी। आप उसमें धर्म भी देख लीजिए, जात भी देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। देखिए, हम ये चाहते हैं जो भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि न किसी धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव न रखा। हम उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। तो ये तो लगातार आप जैसे चर्चा की शुरुआत हुई आपने कह दिया कि जाति धर्म तो छोड़िए, आप तो जाति पर आ गए। विषय मैं बता रहा हूँ ना, वो डिबेट वो मैंने भी कहा। ठीक है, विक्रम सिंह जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? संक्षेप में कहिए, वक्त नहीं है। एक लाइन केवल, बिल्कुल संविधान सर्वोपरि है। मैं जानना चाहूंगा भुवन जोशी साहब से कि क्या कारण था कि आतताइयों आतंकवादियों से जिन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट किए थे उनके मुकदमे वापस लिए गए। ब्रिजलाल जो वर्तमान में सांसद हैं, मेरे ऊपर एसटीएफ के 40 कमांडो, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा फर्जी क्यों लिखा गया? ये क्या संविधान का अनुपालन था? हमारे साथ तो सरासर अन्याय हुआ राहुल जी। कम से कम इसको भी मद्देनजर आप देखें, तुष्टीकरण की एक सीमा होती है। मैं आज तक किसी को सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हो सकता है कि भुवन जोशी जी कुछ बोल ना पाए। एक छोटा सा कमेंट भुवन जोशी जी। देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे रेड कारपेट पे छोड़ के कंधार में आतंकवादियों को कौन। सर आप वहां चले गए। ठीक है, देखिए चर्चा को खत्म करते हैं, क्योंकि आपने डॉक्टर विक्रम सिंह जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। या तो आप बहुत कुछ जानते हैं या जानते हुए भी बताना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ कह दिया था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने कि माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा और शरीफों को छेड़ा नहीं जाएगा, उसी की तर्ज पर लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है, क्योंकि यूपी की ज्यादातर जनता को बुलडोजर वाली कार्रवाई पसंद है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए पसंद है।